हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे कोस्टर सिंगल क्रोशे से बनाना, जिसके लिए हमें चाहिए हमारा 4 प्लाई ऊन, 4 mm का क्रोशे हुक, नीडल, मार्कर, जिससे हम पता करेंगे कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं हमारे प्रोजेक्ट में, और सीजर्स। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हम किसी भी पैटर्न पे काम करते हैं तब हमें कुछ शॉर्ट फॉर्म्स या पैटर्न्स पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ये चीज़ें सीखना। अगर आप काफ़ी टाइम से क्रोशे कर रहे हैं तो ये एक फॉर्मेट है, पैटर्न लिखा हुआ है कोस्टर का, पर अब इसे कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो आज जो हम स्टिचेस यूज़ करने जा रहे हैं वो है, ये है हमारी स्टिचेस, ये है हमारे शॉर्ट फॉर्म्स, ये है शॉर्ट फॉर्म्स। तो चेन स्टिच के लिए हम ST यूज़ करेंगे, SC यानी सिंगल स्टिच या सिंगल क्रोशे, इंक्रीज के लिए INC मतलब हमें एक और स्टिच बढ़ाना है, स्लिप स्टिच के लिए SLST स्लिप स्टिच। फिर एक होता है हमारा RND जो कि होता है राउंड्स, राउंड, और एक होता है रो। तो राउंड मतलब जब हम क्रोशे करते हैं और हम राउंड्स में काम कर रहे हैं तब हम बोलते हैं राउंड। रो मतलब जब हम एक कोने से दूसरे कोने जाते हैं, फिर वापस से पलटते हैं, फिर वापस से पलटते हैं, फिर दूसरी तरफ। तो ये हम रोज़ में काम करते हैं। जब एक तरफ ख़त्म हो जाता है तो दूसरी तरफ ही कोने से हम स्टार्ट करते हैं और रोज़ में काम करते हैं। तो ये होता है रोज़। तो आज के कोस्टर के लिए हम ये वाले स्टिचेस यूज़ करेंगे और उसका ऐसा कुछ पैटर्न होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कोस्टर बनाने के लिए करना है हमारा स्लिप नॉट, और अब हमें बनाना है 2 चेन, 1 2। अब जो हमने सबसे पहली चेन बनाई है उसमें हमें बनाना है 6 सिंगल क्रोशे। तो ये है हमारा 1 2 3 4 5 और ये है 6। तो अब हमें इसे काउंट करना है। तो हम कैसे काउंट करेंगे, अगर मान लीजिए आप भूल गए हैं तो ये जो 2 सिरे होते हैं हम इन दोनों को काउंट करते हैं जो एक चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 और ये है हमारा 6। तो अब मैं बताऊंगी, ये है हमारा, अगर हम इस पैटर्न को देखें तो हमने चेन 2 करा, राउंड 1 में हमने 6 टाइम्स सिंगल क्रोशे बनाया जो कि हमने बनाया चेन 1 में। तो हमारी टोटल स्टिच काउंट हो गया 6। अब
हम राउंड 2 में करने जा रहे हैं इंक्रीज हर एक स्टिच में, ईच स्टिच मतलब हर एक स्टिच में, और ये फिर हमारा टोटल काउंट हो जाएगा 12। तो आइए देखें। तो ये है हमारा पहला स्टिच जिसमें हमें 2 बार सिंगल क्रोशे बनाना है, 1 2, जिसे हम बोलते हैं इंक्रीज, सिंगल क्रोशे इंक्रीज। ऐसे ही हमें जो हमारी पिछले राउंड की 6 स्टिचेस थी उसमें हमें इंक्रीज करना है। तो जब हर एक स्टिच में इंक्रीज होगा तो हमारे पास इस राउंड में 12 स्टिचेस हो जाएंगी, क्योंकि 6 × 2 = 12, 6 दूनी 12। तो कई बार होता है कि हम क्रोशे करते करते हमारे काउंट भूल जाते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टिच मार्कर। स्टिच मार्कर या तो आप कोई भी सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हैं, आपके पास अगर हेयर क्लिप है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास पुराना कोई धागा रखा हुआ है तो उसको भी हम एज अ स्टिच मार्कर यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऐसा वाला ही हो, हम यहाँ पर दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें इस राउंड में कितने हैं। अगर मैं काउंट करना चालू करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब मैंने मेरे लास्ट राउंड में 2 स्टिचेस और बनाना है मुझे। तो अब अगर मैं काउंट करूँगी तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब पैटर्न के हिसाब से राउंड 2 में इंक्रीज़ करा तो 12 स्टिचेस टोटल हो गई। राउंड 3 में मुझे करना है 1 बार सिंगल क्रोशे और 1 बार इंक्रीज़, जिसको मुझे 6 बार दोहराना है, जिससे कि वो 18 स्टिचेस लास्ट में होनी चाहिए। तो आइए इस बार हम स्टिच मार्कर यूज़ करें। तो जो हमारा लास्ट वाला स्टिच था हम वहाँ पर हमारा स्टिच मार्कर ऐड कर देंगे। अब जैसा कि पैटर्न में लिखा है, एक स्टिच जो है वो सिर्फ सिंगल क्रोशे 1 बार और उसके बाद दूसरी स्टिच में इंक्रीज़। तो ये है हमारी दूसरी स्टिच जो कि है इंक्रीज़, फिर से सिंगल क्रोशे और फिर से इंक्रीज़, फिर सिंगल क्रोशे और फिर इंक्रीज़, सिंगल क्रोशे, इंक्रीज़, क्रोशे, और इंक्रीज़। अब हमें काउंट करना है 18 स्टिचेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16